योग 360 में आपका स्वागत है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गर्मी का मौसम है, इसमें आनंद भी है और खतरा भी। सवाल यह है कि आपकी प्लेट और पानी की बोतल में सेहत है या बीमारी। गर्मी में सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ लू लगना नहीं, डायरिया भी होता है। अगर आप गर्मियों में बाहर का खाना खा रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही स्वादिष्ट चाट, गोलगप्पे, बाजार का शरबत, ठंडा पानी या फिर जूसेस आपकी सेहत पर भारी पड़ सकते हैं। एक छोटी सी गलती और कई बार टॉयलेट की दौड़। लेकिन इससे बचना कैसे है, अब इस पे करना होगा गौर। गर्मी के मौसम में कई तरह की समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। उन्हीं में से एक आम समस्या है डायरिया। गर्मियों में बैक्टीरिया और वायरसेस ज्यादा पनपते हैं। ऐसे में खुला खाना, बासी भोजन, गंदा पानी, कटे हुए फल या सड़क के किनारे मिलने वाले अस्वच्छ खाद्य पदार्थों का सेवन डायरिया का कारण बन सकता है। डायरिया यानी दस्त होना, जिसे लोग अक्सर सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यदि समय रहते इसका प्रबंधन न किया जाए तो ये शरीर में पानी और जरूरी मिनरल्स की भारी कमी उत्पन्न कर सकता है और कारण बन सकता है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन का। विशेष तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में ये गंभीर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। दस्त से बचाव और राहत में उपयोगी हैं कुछ सरल प्राकृतिक उपाय। गर्मियों के मौसम है तो क्या हुआ, पेट की बीमारियों से ना घबराएं। करें ये आसन जो पेट की मांसपेशियों को रखेंगे मजबूत। डायरिया से राहत के लिए है बेहतरीन उपाय। डायरिया यानी अतिसार व दस्त से शरीर में कमजोरी आ जाती है। इस दौरान हल्के व आरामदायक योग अभ्यासों का ही अभ्यास करना उचित माना गया है। ऐसे अभ्यास जो हल्के व आरामदायक होने के साथ साथ पेट की मांसपेशियों को भी राहत दे व पाचन शक्ति का सुधार करे। दस्त से राहत पाने व पाचन शक्ति को सुधारने के लिए करते हैं वज्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ते हुए अपने घुटनों के बल बैठ जाना है। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रखते हुए आंखों को सतर्कतापूर्वक बंद कर लें व कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। वज्रासन का अभ्यास करने से पेट के मांसपेशियों में रक्त का संचार अधिक होने के कारण पाचन शक्ति मजबूत बनती है। आप इसी अभ्यास में बने रहते हुए यानी वज्रासन में बैठे बैठे भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ की पहले दो उंगलियों को मोड़कर अपने अंगूठे के नीचे रख लें। उंगलियों को नासिका के अगल बगल रखें। बाईं ओर से श्वास करते हुए दाईं नासारंध्र से श्वास को खाली करें व दाईं ओर से पुनः श्वास भीतर लें व बाईं ओर से श्वास को बाहर करें। यह हुई अनुलोम विलोम प्राणायाम की एक आवृत्ति। इसी प्रकार से इस अभ्यास को 15 से 20 बार दोहराना चाहिए। यदि आप दस्त के कारण शारीरिक रूप से अधिक कमजोरी महसूस कर रहे हो तो इन अभ्यासों को भी सावधानी पूर्वक करें और कठिन आसनों का अभ्यास बिल्कुल ना करें। गर्मी में खाना सोच समझ कर खाइए, पेट की बीमारियों से खुद को बचाइए। ले हल्का और ताज़ा भोजन, स्वच्छता की आदत अपनाइए। डायरिया को अपने घर और जीवन से दूर भगाइए। गर्मी का मौसम है तो गर्मी में हमें गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो गैस, जलन, एसिडिटी ये सब बीमारियां होंगी ही होंगी। और अगर ये होती है तो उसको ठीक करने का उपाय वही है कि ह्रास हेतु विशेषज्ञ यानी कि उसका उल्टा, उसके उलट गुण वाला, जैसे ठंडी तासीर की चीज़ों को, खीरा ककड़ी वगैरह जैसे होता है, वो सब करने से गैस, एसिडिटी ये सब कम होगा। गर्मियों में डायरिया या अतिसार होने पे हमें आहार का विशेष ख्याल रखना चाहिए। सुपाच्य आहार लेना चाहिए।
जैसे कि मूंग दाल की खिचड़ी है, उसको पतला बना करके उसमें घी डाल करके थोड़ा सा खाने से जो है अतिसार में राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त दही का सेवन आप कर सकते हैं, उसमें भुना हुआ जीरा डाल रखने से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें जो है कमजोरी भी आता है अतिसार में, तो उसको ठीक करने के लिए केला का सेवन करना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। इसके अतिरिक्त नमक और चीनी का घोल भी लेना अच्छा रहता है, क्योंकि उससे लवण की मात्रा की पूर्ति हो जाती है, जो कम हो जाता है डायरिया में। इसके अतिरिक्त आजकल जो है बेल भी बाज़ार में बहुतायत से मिलता है, उसका शरबत बना करके 2-3 बार पिया जाए तो ये भी अतिसार में लाभदायक होता है। क्या क्या इसमें से आहार नहीं लेना ठीक रहेगा, जैसे कि मिर्च मसाला युक्त चटपटा गरिष्ठ आहार जो है इसमें अनुकूल नहीं पड़ता है, तो इसको हमेशा अवॉइड करें, क्योंकि अगर इसका सेवन किया जाए तो अतिसार और बढ़ेगा और जो है और परेशानी होगी। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब से पूरी तरह से दूरी बनाए रखना है। गर्मी के सीजन में बढ़ता बीमारियों का खतरा न बन जाए सेहत के लिए मजबूरी। अगर पानी है राहत और करना है बचाव डायरिया से, तो सावधानी और इन औषधियों का सेवन है जरूरी। डायरिया का जो है ज़्यादा बार बार स्टूल का जाना, उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन का जो है नहीं होना वाटर का, तो उससे हमारे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाते हैं और उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है बार बार डायरिया का होने लगता है। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए हमारे यहाँ जो औषधियों का वर्णन है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेन जो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कुटज है, कुटज घनबटी है, कुटजा रिष्ट है और कुटजा बिल पानक है। इस टाइप की औषधियाँ हमारे यहाँ बहुत हैं। बिल पाउडर है, बिल का जूस है, ये हम सब दे सकते हैं, तो उससे डायरिया जो है बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाता है। कुटज घनबटी है, जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी है 2 TDS के रूप में 2 गोली सुबह दोपहर शाम पानी से ले सकते हैं। और औषधि के रूप में हम बेसिकली जो क्लिनिकल ट्रायल है हमारा, इसबगोल में शुगर मिलाकर एकदम निगलने से भी डायरिया में बहुत अंतर पड़ता है फ्रिक्वेंसी में। दही में डालकर इसबगोल का सेवन करने से भी डायरिया में अंतर पड़ता है। और अनार का जूस भी लेने से और पुदीना के जूस में लेने से बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। और ड्रास्टिक प्रोगेटिव में जितना भी हम कर्पूर रस आता है हमारा, उसको देने से डोप वाइज 1 गोली सुबह शाम देने से उसमें भी बहुत अंतर पड़ता है। तो ये फ्रिक्वेंसी और स्टेज वाइज जितना भी मैनेजमेंट है वो हम जो है किया जाता है। डायरिया में जो नोजिया इस टाइप के लक्षण और वोमिटिंग टाइप का भी हो सकता है, तो उसमें मेन जो प्रिवेंटिव पार्ट है हमारा वो तो ये है कि नींबू के 2 पार्ट करने के बाद 1 पार्ट में मिश्री डालते हैं और 1 मर जो है हम जो है काली मिर्च लेते हैं, उसी के जूस को निचोड़ते हैं, थोड़ा कटोरी में दोनों को लेकर वार्म करते हैं और उसी नींबू से बार बार जीभ में हम जो है उसको एक बार नींबू और एक बार जो है हम जो है चीनी का दोनों पार्ट को नमकीन और वो करके काला नमक डालते हैं उसमें, दोनों को बार बार उनको सेवन करते हैं, तो हमारा जो जितना भी ट्रैक है हमारा, जितना इंटेस्टाइनल ट्रैक है वो पूरा ठीक हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है। गर्मियों में छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकती है। इस मौसम में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताज़ा स्वच्छ भोजन ही खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। गर्मियों के मौसम में सावधानी रखना डायरिया से बचाव का एक उपयोगी और प्रभावशाली विकल्प है। तो आज आपने जाना वज्रासन का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। दस्त में कमजोरी हो तो ये अभ्यास अधिक सावधानी से करें। इस दौरान कठिन आसनों का अभ्यास न करें। मूंग दाल की खिचड़ी व दही खाना लाभकारी है। केला खाएं, बेल का शरबत 2-3 बार पिएं। नमक व चीनी का घोल पीना उपयोगी है। ऐसे में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, तीखा व गरिष्ठ भोजन न खाएं। कुटज घनवटी, कुटजा रिष्ट और कुटजा बिल्व पानक का सेवन उपयोगी है। बेल का पाउडर या जूस लेना लाभकारी है। इसबगोल में चीनी या दही मिलाकर खाएं। समस्या अधिक होने पर कर्पूर रस का सेवन करें।
पानी साफ, खाना फ्रेश, यही है समर हेल्थ का सीक्रेट स्पेशल। वरना डायरिया कर देगा आपकी छुट्टियां कैंसिल। स्वच्छता की आदत अपनाइए हर दिन और हर बार। डायरिया नहीं बिगाड़ पाएगा आपकी रफ्तार। हो जाइए बीमारियों से बचने के लिए तैयार। कूल, हाइड्रेटेड और फिट रहकर डायरिया को कहिए नो एंट्री इस बार। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।